वेटर। सर क्या लेंगे आप? आप मल्होत्रा आंटी है? नो सर, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। कोई गलतफहमी नहीं हुई, मैं आपको पहचान गया हूँ। कोई बात नहीं सर, एक जैसी शक्ल के कई चेहरे होते हैं दुनिया में। आप ऑर्डर दीजिए प्लीज। अरे आंटी, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं आपको कैसे बोल सकता हूँ? हम आपको नहीं जानते, अपना ऑर्डर दीजिए प्लीज। अरे आप मुझे पहचान नहीं पा रही, याद तो कीजिए आप। सर मैंने कहा ना, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, मैं आपको पहचान गया हूँ। आप सूरत वाली मल्होत्रा आंटी हो ना? हम कोई मल्होत्रा आंटी नहीं है सर, ऑर्डर दीजिए। ऐसे कैसे हो सकता है आंटी जी? आप इसको क्यों छुपा रही है? अरे दीदी आप वेटर हैं? जी भैया, वो आज बेटर छुट्टी पे गया था तो हमने कहा लाओ हम ही अटेंड कर लेते हैं। हाँ क्या हुआ सर, कोई प्रॉब्लम? आप इन्हें जानते? हाँ अच्छी तरह जानते। आप बैठिए, मैं समझाता हूँ। क्यों, कोई दिक्कत है? अरे सर आप बैठिए तो सही। ठीक ठीक, बताइए सर। अरे भाई साहब, ये हमारी मल्होत्रा आंटी है, पर ये मानने को तैयार ही नहीं है। अनीता जी क्या कहना है सर? पता नहीं सर, हमारी समझ में भी नहीं आ रहा। सर आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा है। कोई नहीं, हो जाता है कम। ये हमारी मल्होत्रा आंटी है। ये हमारी सीनियर स्टाफ है, मेहनती, नेक और ईमानदार। वो तो है, लेकिन आपको इनका बैकग्राउंड नहीं पता। देखिए सर, अनीता जी बहुत कम बात करती हैं, हालांकि की मारी नहीं है, इसीलिए हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। हम इनका बहुत सम्मान करते हैं। आइए अनीता जी, आप भी बैठ जाइए। सम्मान के काबिल तो ये हैं। ऐसे महान और दयालु लोग दुनिया में बहुत कम होते हैं। महान और दयालु? कुछ समझ नहीं आया सर। दरअसल आंटी सूरत की हैं, पर सूरत से आगरा कैसे आ गई? और ये वेटर की नौकरी? क्या ये सूरत की हैं? जी हाँ सर, आप इनको नहीं जानते, लेकिन मैं इन्हें बचपन से जानता पहचानता हूँ। अच्छा, तो प्लीज हमें बताइए क्या माजरा है? जनाब, मल्होत्रा ग्रुप का नाम सुना है आपने? मल्होत्रा इंडस्ट्री, मल्होत्रा टेक्सटाइल, मल्होत्रा एजुकेशन हब की मालकिन है ये अनीता मल्होत्रा। क्या कह रहे हो आप? मल्होत्रा ग्रुप? बता दिए कितना बड़ा ग्रुप है वो? जी पता है कितना बड़ा ग्रुप है। जितना बड़ा ग्रुप है ना, उससे भी बड़ा इनका दिल है। सर मल्होत्रा इंडस्ट्री इंडिया की टॉप लिस्टेड कंपनी है। हम तो मल्होत्रा साहब की सक्सेस स्टोरी पढ़ के और उनकी वीडियो देखकर ही इंस्पायर हुए। हाँ, ये दोनों ऐसे ही हैं, और गुजरात में इन्होंने कई अनाथ आश्रम गोद लिए थे। उन अनाथ आश्रम में से एक में मैं भी पढ़ा। इन्होंने हमें पढ़ाया, लिखाया, इस काबिल बनाया, अपने पैरों पे खड़ा किया कि आज मेरी भी खुद की टेक्सटाइल मिल है। आज मैं जो कुछ भी हूँ वो सब इन्हीं की देन है। अगर ये नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। रहने दो बेटा, वो मेरा कर बीता हुआ कल था, ये आज की हकीकत है। कैसा कल, कैसी हकीकत? अनिता जी बताइए ना प्लीज। सब ठीक चल रहा था, पर नियति को जो मंजूर होता है वही होता है। पर आज ये हुआ क्या? सब ठीक चल रहा था, उन्हें हार्ट अटैक आया, उसी समय मिल में आग लग गई, सब सुहा हो गया। अब अमेरिका तो इंश्योरेंस होगा ना, और भी तो कंपनियां थी। हाँ सब था, इंश्योरेंस का पैसा भी मिला, पर सब बर्बाद हो गया। सब बर्बाद कैसे हो गया आंटी जी? क्या बताएं, बेटों ने सब कुछ बेच दिया। पर कई कंपनियां तो आपके नाम पर थी ना? हाँ, हम तो सदमे में थे। दोनों बेटे हमसे साइन कराते रहे, हम करते रहे, कुछ पता ही नहीं चला। तो फिर पता कैसे चला? एक दिन जब अनजान आदमी ने घर आकर खाली करने को घर कहा, उसने कहा उन्होंने बेटों से घर खरीद लिया है, वो दोनों कनाडा शिफ्ट हो गए। तो फिर आप सूरत से आगरा कैसे चली आई? बैंक अकाउंट खाली था, घर से कपड़े समेटे निकल लिए, पैदल चलकर स्टेशन पहुंचे, गाड़ी भी बैठ गए।
लेकिन आगरा से ट्रेनिंग क्यों हुई आंटी? हमें थोड़ा ही मालूम था कहाँ की ट्रेन है। हम तो बस बैठ गए, पूरी रात चलते रहे। जब सुबह टीटी ने टिकट मांगा जो हमारे पास था ही, उसने हमारी उम्र का लिहाज करके हमें उतार दिया। फिर इस रेस्टोरेंट में कैसे? कई दिन भटके, रेलवे स्टेशन पर भी नहीं रहने दिया, किसी ने नौकरी भी नहीं दी। फिर एक दिन रास्ते में ये भैया मिल गए। इन्होंने मेरी मजबूरी को समझा, इन्होंने अपने यहाँ काम दे दिया, इन्होंने रहने के लिए मुझे रेस्टोरेंट के पीछे कमरा भी दिया। बहुत नेक दिन इंसान है। नहीं, हे भगवान, मुझसे बड़ा पाप हो गया जो मैं आपसे काम करा रहा हूँ। आंटी, जो हुआ सो हुआ, पर अब आप यहाँ काम नहीं करोगे। मेरे घर चलो, वही आपका घर है अब। नहीं सर, मुझे पश्चाताप करने नहीं दिया। आज से मैडम इस कैफे की मालकिन बन के रहेगी और मेरे घर में परिवार की सदस्य बनी। नहीं भाई साहब, इनकी बदौलत ही मेरा जीवन है। बहुत उपकार है इनके मेरे ऊपर। अब मुझे चुकाने का मौका मिला है तो प्लीज़ मुझे चुकानी दे। आप दोनों जिद मत करो। मुझे मल्होत्रा जी ने सिखाया है मेहनत करके खाना चाहिए। मैं यहाँ अपने काम से खुश हूँ। कोई काम वाम नहीं करोगी आप, मैं आपको लेके ही जाऊँगा। नहीं बेटा, हम किसी को परेशान नहीं करना चाहते, किसी पे बोझ नहीं बनना चाहते। कैसी बातें करती हो आप? मेरे लिए आप मेरी माँ हो। मुझे पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर आपने ही बड़ा किया है। बेटा, अपने परिवार में क्या कहोगे? जब घर वाले पूछेंगे इस बुढ़िया को कहाँ से उठाना है, तब क्या जवाब दोगे? आंटी, मैं अनाथ था, मैंने अपनी माँ को नहीं देखा। जब भी आप आश्रम आती थी तो आपको ही माँ के रूप में देखा है। आज भगवान ने मेरी सुन ली, साक्षात आपको भेज दिया। अब मैं आपको खोना नहीं चाहता। आप मेरी माँ की तरह रहो। नहीं बेटा, मेरे लिए अपने परिवार को परेशान करना ठीक नहीं है। मेरी पत्नी भी अनाथ है मेरी तरह। उसने भी कभी माँ को नहीं देखा, उसकी भी माँ नहीं है। आज हमें हमारी माँ मिली है। प्लीज हमारे साथ चलो। कोई बात नहीं है बेटा, तेरे मल्होत्रा अंकल सही कहते थे, नेकी कभी खाली नहीं जाती। आज मैंने देख भी लिया। एक बेटा, एक भाई मुझे मिल गया। तो चले माँ। ठीक ठीक भैया, आपने मेरा दुख की घड़ी में बहुत साथ दिया। आपको हम कैसे भूल सकते हैं? अब मुझे जाने की इजाज़त दो। दीदी, ये घर भी आप ही का ही है, हमेशा आते रहना। ठीक है भैया।